ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई है और बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास जी हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, आज बैठक में क्या रहा? आज ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक थी और उस बैठक में इस वक्त जो हमारे यहाँ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव था, 3 साल पूरे हो गए थे, वो चुनाव आज उनको फिर मौलाना साहिब मेहंदी साहब को फिर उसका अध्यक्ष री-इलेक्ट किया गया है। दूसरे हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो मुंबई में होगा 18 दिसंबर को, इस पर चर्चा हुई है। उसके अलावा कॉमन सिविल कोर्ट, शाह सलमान की विज़िट जन्नतुल बकी, इसके अलावा जनसंख्या बिल और मदारिस अरबिया का सर्वे, इसको लेकर चर्चा हुई है। कॉमन सिविल कोड पर क्या चर्चा हुई? कॉमन सिविल कोड की ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड भरपूर तरीके से मुखालिफत करता है। कॉमन सिविल कोड हमारे पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप है। हमारे यहाँ निकाह का मसला है, तलाक़ का मसला है, मीरास का मसला है और दूसरे मसाइल हैं। हमारा हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के गुलदस्ते हैं, फूल हैं। इसके अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी रहते हैं। लिहाजा कॉमन सिविल कोड लाना बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी मुखालिफत करता है। अच्छा, मदरसों के सर्वों को लेकर भी ना इत्तेफाकी है? देखिए, मदारिस अरबिया के सर्वे को लेकर के ना इत्तेफाकी इसलिए है कि जो मदरसे सरहद के ऊपर हैं, अगर सरकार को उसके ऊपर शक है तो सरकार ज़रूर उसको देखे। हम भी चाहते हैं, हम भी इसमें सरकार के साथ हैं, मगर अगर से सरकार सारे मदरसों को शक की निगाह से देखे तो गलत है। इसलिए कि मदारिस अरबिया का मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान रहा है, अहम किरदार रहा है। इस मुल्क के मदरसे के लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी में अपने गले तक के कटाए हैं, सूली पर चढ़े हैं इस मुल्क को आज़ाद कराने में। लिहाजा देखना चाहिए हमें कि कौन हमारा अपना है, कौन हमारा मुखालिफ है। मौलाना साहब, सर्वे इसलिए हो रहा है ताकि मदरसों की तरक्की हो, शिक्षक बेहतर हों, जो छात्र पढ़ रहे हैं वहाँ उनको दीनी तालीम के साथ साथ और बेहतर सुविधाएं मिलें। देखिए, बेशक सर्वे होना चाहिए, हम सर्वे के मुखालिफ नहीं हैं, मगर सर्वे के साथ साथ कुछ लोग जो मदरसों को शक की निगाह से देख रहे हैं, ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि मदरसों को शक की निगाह से नहीं देखना चाहिए। मुझे याद आ रहा है 5 महीने पहले भी बोर्ड की बैठक हुई थी, उसमें तय हुआ था कि प्रधानमंत्री के पास जाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, कॉमन कोड को लेकर और मदरसों के सर्वे को लेकर। उस पर क्या हुआ, कोई चर्चा बनी? हाँ, पूरी बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से बाकायदा हमारे ऑफिस से पत्राचार जारी है और हम इस सिलसिले में प्रधानमंत्री जी से जल्द ही मुलाकात करके आगे की रणनीति तय करेंगे। अच्छा, प्रिंस आ रहे हैं, उनका विरोध भी कर रहे हैं आप? देखिए, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बेटी जनाब फातिमा ज़हरा का मज़ार जन्नतुल बकी में मुनज़्ज़म किया गया है, लिहाजा गिरा दिया गया है और उसके 100 साल पूरे हो गए हैं। लिहाजा क्राउन प्रिंस इस वक्त आ रहे हैं हिंदुस्तान के दौरे पर। लिहाजा हुकूमत हिंदुस्तान दबाव बनाए ताकि जन्नतुल बकी की दोबारा तामीर हो सके। आज़म साहब को सज़ा हो गई है, उनकी विधायकी भी चली गई है, उस पर कुछ कहें? देखिए, आज़म साहब का मामला अदालत के अंदर है। लिहाजा अदालत जो भी फैसला करेगी, वो उम्मीद है जो भी फैसला करेगी सबको मान्य होगा। चुनाव आगे होने वाले हैं, मुस्लिम वोटों की सियासत हो रही है, नगर निगम चुनाव, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव, इस पर बोर्ड का क्या नज़रिया? देखिए, मुसलमानों को वोटर की हैसियत से नहीं देखना चाहिए, इसलिए कि अगर से आपने मुसलमान को वोटर की निगाह से देखा तो आपने भेड़ बकरियों के गले की तरह देख रहे हैं। लिहाजा ये भेड़ बकरी के गले नहीं है, ये मुसलमान है। इस मुल्क के अंदर आज़ादी में हमारा खून भी शामिल है। इस मिट्टी के अंदर हमारी लाशें दफन हैं, हमारे बुज़ुर्गों की मैयतें दफन हैं। लिहाजा हमको दो निगाह से ना देखा जाए, यही मेरी सरकार से अपील है। तो आप क्या नज़रिया तय करेंगे? नज़रिया तो सरकार तय करेगी, ये तो सरकार को देखिए क्या नज़रिया तय करती है। हम सरकार के साथ हैं, हमने कभी किसी सरकार की खुल के मुखालिफत नहीं की है। हाँ, जो गलत बात है हमने राय ज़रूर दी है अपने प्लेटफॉर्म से। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है, भारत के संविधान ने, उस संविधान से हमने सरकार तक बात पहुँचाने की कोशिश की है। तो बोर्ड की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की जाएगी? एडवाइजरी जारी की जाएगी, आने दीजिए, अभी एडवाइजरी जारी की जाएगी। बहुत शुक्रिया। मौलाना यासूब अब्बास हमारे साथ थे और आज बोर्ड की बैठक हुई है। दोबारा अध्यक्ष बने हैं सायम मेहंदी और इसके बाद जो मुद्दे हैं, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो या फिर मदरसा सर्वे को लेकर, सारे मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर राष्ट्रपति कार्यालय तक के लिए चर्चा की जाएगी, जाके मुलाकात की जाएगी, ऐसा बोर्ड ने निर्णय लिया है। पत्राचार चल रहा है, जल्द इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा और सऊदी के जो प्रिंस आ रहे हैं उनकी भी मुखालफत की जाएगी, उनका विरोध किया जाएगा और उसके लिए भी प्रधानमंत्री से एक रिक्वेस्ट जारी की जाएगी कि वो जो हैं वो अपनी तरफ से बात रखें और पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बातें हैं उन तक पहुँचाएँ। कैमरा से होगी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।